नमस्ते बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं धनपाल देथलिया और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैजिक मैथ्स के इस छोटे से सेशन में जिसका नाम है 4D सीरीज। 4D यानी कि डेली डोज बाय धनपाल देथलिया। 4D सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली डोज में आपको मिलता है। यहाँ पर एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, कहीं ना कहीं बार बार इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। उस क्वेश्चंस को मैं छांट के आपके लिए लाता हूँ। डेली एक क्वेश्चन आता है इसमें और आपको ये डेली इसका कॉन्सेप्ट में यहाँ पर आके ऑनलाइन यहाँ पर समझाता हूँ, आपको सॉल्यूशन देता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी कैसे इस क्वेश्चन को कर पाए। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप का आपको जो सेशन आपको डेली एक क्वेश्चन मिलेगा जिससे आपकी मैथ्स अच्छी हो जाएगी। अगला एग्जाम आपको बहुत हेल्प होगी इससे। जो आज का क्वेश्चन है वो मैं लेकर आया हूँ टाइम एंड वर्क टॉपिक से और आप क्वेश्चन देख सकते हो बोर्ड पे। क्वेश्चन है आपका ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 24 days, बी एंड सी कैन डू दिस वर्क इन 30 days एंड सी एंड ए कैन डू द सेम वर्क इन 40 days. इफ ए बी सी वर्क टुगेदर देन इन हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश द वर्क. ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि ए और बी किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं तथा सी और ए उसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं. यदि ए बी सी एक साथ उस काम को करेंगे तो वो कितने दिन में काम खत्म कर देंगे. ठीक है, तो ये एक टाइम एंड वर्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अभी देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं. जब भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आता है तो हमको क्या दिया होता है, हमको जो फिगर दिया होता है हमको उनका क्या लेना पड़ता है, एलसीएम. ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वो हमारा एलसीएम को हम टोटल वर्क मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको वर्क दिया नहीं होता है कि काम क्या कर रहे हैं, इसलिए हमको काम निकालना पड़ता है यहाँ पर. तो जो हम उन जो संख्या हमको दी हुई थी कि ए कितने दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है, उससे हमको एलसीएम लेना पड़ता है. जैसे यहाँ हमको दिया हुआ है, देखो यहाँ हमको दिया है कि ए प्लस बी जो करते हैं कितने दिन में करते हैं, 24 दिन में करते हैं, और बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं, वो करते हैं 30 दिन में. ठीक है, और जो डी सी और ए, सी प्लस ए कितने दिन में काम खत्म करते हैं, वो मिलकर 40 दिन में करते हैं दोनों मिलकर. ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर एक एलसीएम लेंगे हम. यहाँ पर एक ही फॉर्मूला है जिससे हमारा आंसर मिल जाता है, हमको हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है. तो अगर हम देखो 24, 30 और 40 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा 120 आएगा, क्योंकि 120 ही ऐसी संख्या है जो तीनों से डिवाइड हो जाती है. ठीक है, तो अगर ये देखो ये यहाँ पर क्या है, हम इसका एलसीएम लेंगे. तो हम एलसीएम जब इसका लेंगे तो हम इसका इनकी एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करते हैं, इनसे जो डिवाइड करते हैं हम, तब उनका एलसीएम हमको उनकी एफिशिएंसी पता चलती है, क्षमता पता चलती है. तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे हम ये एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर देखो यहाँ पर हमको टोटल वर्क लेना पड़ता है, टोटल वर्क, और उसी को ही हम बोलते हैं कि एलसीएम. ठीक है, ये टोटल वर्क को हम बोलते हैं एलसीएम, और इसको हम किससे डिवाइड करते हैं, डेज से डिवाइड करते हैं. ठीक है, हम इनको दिन में डिवाइड करते हैं. ठीक है, दिन से डिवाइड करते हैं तो ये क्या मिलता है हमको, यहाँ पर हमको मिल जाती है इनकी एफिशिएंसी. ठीक है, एफिशिएंसी मिल जाती है, यानी कि क्या मिल जाती है, इनकी क्षमता मिल जाती है हमको. ठीक है, तो उसी के आधार पर हमारा आंसर निकलता है. तो अगर हम 24, 30 और 40 का लें तो हमारा 120 एलसीएम आता है. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अगर 120 एलसीएम आता है तो हम इनके हिसाब से जब इनके नंबर से डिवाइड करेंगे, इनकी जो दिन ले रहे, तो उसके तब हमारी इनको क्षमता मिल जाएगी हमको. तो देखो अगर हम 120 को 24 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 5. ठीक है, 120 को 30 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 4, और 120 को जब 40 से डिवाइड करोगे तो आपको 3 मिलेगा. यानी कि ए बी की जो दोनों की मिलकर क्षमता है वो 5 है, बी और सी की क्षमता 4 है, और सी और ए की क्षमता 3 है. और अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और अगर इस टाइप से आप कर देते हो कि 120 से हम 5 और 4 9 और 3 12, और 12 से डिवाइड कर देते हैं और इसका आंसर 10 आ जाएगा, तो ये आंसर आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आपका जो ये आंसर है, ये आंसर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताता हूं. यहाँ पर क्या है, देखो ये जो इनकी सारे की डबल क्षमता है, क्योंकि ए बी यहाँ पर भी है, यहाँ है, ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, सी यहाँ पर भी. जो टोटल क्षमता जो 12 क्षमता आ रही है वो किनकी आ रही है, इनकी डबल आ रही है. यानी कि ये क्या आ रही है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए. ठीक है, ये जो इनकी क्षमता आ रही है आपको टोटल क्षमता 12 आ रही है. तो यहां पर हम क्या करेंगे, इनको अलग कर देंगे. देखो हमने 2 को कॉमन लिया क्योंकि सारे यहां पर 2 है, तो हम 2ab प्लस सी इज इक्वल टू 12 हो जाएगा. और आपका जो ए बी सी की क्षमता है, ए प्लस बी की क्षमता आपकी क्या हो जाएगी, 12/2.
ठीक है, तो जब 2 से इसको काटोगे तो ये आपका आंसर 6 आ जाएगा। यानी कि इनके तीनों की मिलकर जो क्षमता है वो 6 है। तो आपको क्या करना है, इस 120 से 6 से डिवाइड करना है इसको। ठीक है, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा यहाँ पर। तो यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आंसर 20। आपके मतलब सारे अगर एक साथ काम करेंगे तो 20 दिन में सारा काम खत्म कर देंगे, 20 दिन में काम निपटा देंगे। ये तो बात हो गई 20 दिन की। ठीक है, ये तो अपना क्वेश्चन का आंसर आ गया। लेकिन अगर बात ये होती है कि अगर वो हो सकता है कि आगे जाके ये भी पूछ ले क्वेश्चन में कि हमारी ए की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता कितनी है, 3 की क्षमता कितनी है ना। तो आप कैसे निकालोगे, देखो अगर आपको बोलेगा कि ए की निकालनी है, बी की निकालनी है, सी की निकालनी है, ठीक है, अगर तीनों की क्षमता आपको निकालनी है तो आपको पता है कि टोटल इनकी जो क्षमता है वो क्या है, 6। तीनों की मिल की क्षमता हमको मिली है 6। तो हम क्या करेंगे, इस 6 में से माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, जो 2 की, जैसे बी की क्षमता चाहिए तो हम बी और सी की माइनस करेंगे। तो बी और सी की क्षमता कितनी है टोटल, तो हमने देखो यहां लिखी बी और सी की क्षमता कितनी है, 4। तो हम 6 में से 4 माइनस कर देंगे। अगर बी की क्षमता पूछी है तो हम क्या करेंगे, ए और सी को माइनस करेंगे, यानी ए और सी माइनस करेंगे तो यहां पर 3 है तो 3 माइनस कर देंगे। ठीक है, जब सी की बात करेंगे तो हम ए और बी की क्षमता को माइनस करेंगे, यानी कि 5 माइनस कर देंगे। तो देखो यहां पर 6 माइनस 4, तो यहां पे 2 और 6 और 3, 6 में से 3 गया तो 3 और 6 में से 5 गया तो 1, यानी कि सी की क्षमता 1 है, बी की क्षमता 3 है और ए की क्षमता 2 है। ये हमारे पास इंडिविजुअल हमने एक आदमी की क्षमता यहां पर इस हिसाब से हम निकालेंगे। ठीक है, तो टोटल कार्य से हम दिन को डिवाइड करेंगे तो हमको एफिशिएंसी मिलेगी, और एलसीएम लेंगे जो हमारा टोटल वर्क होगा उसी से हम दिन को डिवाइड करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारी दो शब्द दी हुई है, यहाँ पर हमारी कंबाइंड क्षमता आई हुई ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, तो हमने उसको 2 से डिवाइड कर दिया 12 को, तो हमको आंसर आ गया 6 से, यानी कि ए बी सी की तीनों की मिलकर क्षमता हमको 6 आ गई। और उसको 6 को हमने 100 टोटल कार्य को 6 से डिवाइड किया, तो यानी कि 120 दिन में, वो एक दिन में 6 यूनिट काम करेंगे तो 120 यूनिट काम वो 20 दिन में निपटा देंगे। ठीक है, अब ये देखो, तो हमने फिर उसके बाद दोबारा ये हमने एक की क्षमता निकाली यहां से कि एक की क्षमता इंडिविजुअली कितनी है, तो ये। और अगर ये पूछा जाए कि ये कितने दिन में काम करेंगे तो आपको कुछ नहीं है, अगर एक बंदे को एक काम दिया जाए तो कितने दिन में करेगा, तो आपको कुछ नहीं, 120 से 2 को डिवाइड कर दो, यानी कि 60 दिन, ये 60 दिन में करेगा। बी करेगा आपका 120 से 30 डिवाइड कर दो, यानी कि ये 40 दिन में करेगा। ठीक है, और ये करेगा 120 दिन में काम करेगा, क्योंकि इसकी क्षमता बिल्कुल कम है, सबसे कम 1 है। ठीक है, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, आंसर क्वेश्चन में मजे आए हो, तो सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपके लिए डेली दोपहर को 12 बजे लेके आता हूं। उससे क्या होगा, जब डेली आप इस टाइप के क्वेश्चन करोगे तो आपका जो मैथ्स बहुत बढ़िया हो जाएगा और आप अगले एग्जाम को बहुत अच्छे से क्रैक कर पाओगे, अच्छे स्कोरिंग नंबर के साथ। थैंक यू।